हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओ कैप्टन माय कैप्टन बाय वॉल्ट विटमैन। सबसे पहले हम इनके राइटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वॉल्ट विटमैन, इनका बर्थ हुआ था May 31, 1819 को और इनकी डेथ हुई थी 26 मार्च 1892 को। ऑक्यूपेशन 19th सेंचुरी अमेरिकन पोइट, ये एक 19th सेंचुरी के अमेरिकन पोइट थे, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट भी थे। हिज पॉपुलर पोएम्स, इनकी जो फेमस पोएम थी वो इस प्रकार हैं, जैसे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ओ कैप्टन माई कैप्टन, पैसेज टू इंडिया, ऑन द बीच एट नाइट, आई हेयर अमेरिका सिंगिंग। पोएम पढ़ने से पहले हम पोएम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। The poem O Captain My Captain is composed by Walt Whitman in 1865। ये जो पोएम थी ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये कंपोज की गई थी वॉल्ट विटमैन के द्वारा 1865 में। इट इज़ एन एलिजी, ये एक शोक गीत है। एलिजी एक शोक गीत होता है जो कि किसी की मृत्यु पर गाया जाता है। विटमैन रोड दिस पोएम ऑन द असैसिनेशन ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। वॉल्ट विटमैन ने इस पोएम को लिखा था, असैसिनेशन बोलते हैं हत्या, अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की हत्या पर इन्होंने इस पोएम को लिखा था। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने एक गृह युद्ध यानी सिविल वॉर लड़ा था दास प्रथा का अंत करने के लिए। तो इस युद्ध को उन्होंने जीत तो लिया था, लेकिन इस युद्ध के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या पर ही वॉल्ट विटमैन ने इस पोएम को लिखा था। हियर द शिप स्टैंड्स फॉर अमेरिका, इस पोएम में शिप अमेरिका को कहा गया, एंड द कैप्टन स्टैंड्स फॉर द प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, और जो कैप्टन कहा गया वो अब्राहम लिंकन को कहा गया, यानी कि उस शिप को चलाने वाले, अमेरिका को चलाने वाले। अब हम पोएम को पढ़ते हैं। ओ कैप्टन माई कैप्टन बाय वॉल्ट विटमैन। फर्स्ट स्टैंजा देखिए। ओ कैप्टन माई कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। इसमें पॉइंट कहते हैं, हे कप्तान, मेरे कप्तान, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन, हमारी जो भयंकर यात्रा थी वो खत्म हो चुकी है। इसमें भयंकर यात्रा किसे कहा गया? उस गृह युद्ध को जो लड़ा गया था। द शिप हैज़ विदर्ड एवरी रैक, शिप जो हमारा शिप किसे कहा? अमेरिका को, यानी अमेरिका ने हैज़ विदर्ड एवरी रैक, विदर्ड पार करना, एवरी रैक कठिनाई, प्रत्येक कठिनाई को पार कर लिया है, यानी जितने भी बाधाएं थी वो समाप्त हो गई हैं। द प्राइज वी सॉट इज़ वॉन, सॉट मीन्स खोज, वॉन मीन्स जीतना, जिस प्राइज़ की खोज में हम थे वो हम जीत चुके हैं, यानी जो हम चाहते थे वो हमें मिल चुका है। क्या? फ्रीडम मिल चुकी है हमें। द पोर्ट इज़ नियर, पोर्ट बंदरगाह को बोलते हैं, बंदरगाह नज़दीक है। द बेल आई हियर, मैं घंटियों की आवाज़ों को सुनता हूँ। द पीपल ऑल एक्सल्टिंग, जो सभी लोग हैं वो एक्सल्टिंग, आनंद मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। पोर्ट बंदरगाह यानी मंजिल हमारी नज़दीक है, मैं घंटियों की आवाज़ों को सुनता हूँ और जो सारे लोग हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं घंटियाँ बजा बजा कर। वाइट पोलो आइज़, और उनकी जो आँखें हैं। द स्टडी कील्स, कील बोलते हैं जहाज को, स्टडी दृढ़, द वैसल, वैसल भी जहाज को बोला जाता है, एंड प्रीम दृढ़ता, एंड डेयरिंग साहस, और जो जहाज है वो दृढ़ता और साहस से भरा हुआ है। और फॉलो आइज, और उनकी जो लोगों की जो आँखें हैं वो उस दृढ़ता से भरे, साहस से भरे शिप की प्रतीक्षा कर रही हैं कि वो कब किनारे पर पहुँचे और वो उसका स्वागत करें। बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट, अब वॉल्ट विटमैन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो वो कहते हैं बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट, हे हृदय हृदय हृदय, उन्हें बहुत दुख होता है तो वो कहते हैं ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ डेड, मैं लाल रक्त की बूंदों को देखता हूँ। कहाँ पर? वेयर ऑन द डेक, डेक बोलते हैं शिप की जो छत होती है, उसका जो तख्त होता है उसे बोलते हैं शिप की छत को। वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, मैं लाल रक्त की बूंदों को देखता हूँ जहाँ पर मेरा कैप्टन फॉलन कोल्ड एंड डेड, ठंडा और मृत पड़ा हुआ है। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। ओ कैप्टन माई कैप्टन राइज अप एंड हियर द बेल्स, पोइट कहते हैं ओ कैप्टन माई कैप्टन, हे कप्तान, मेरे कप्तान, राइज अप, उठ जाओ, एंड हियर द बेल्स,
इन घंटियों की आवाज़ों को सुनो, जो लोग बजा रहे हैं उन घंटियों की आवाज़ों को सुनो। राइज अप, उठ जाओ। फॉर यू, तुम्हारे लिए। द फ्लैग इज़ फ्लंग, फ्लंग इज़ फहराना, तुम्हारे लिए झंडे फहराए जा रहे हैं। फॉर यू द बिगुल ट्रिल, और तुम्हारे लिए बिगुल को बजाया जा रहे हैं, बाजे बजाए जा रहे हैं तुम्हारे स्वागत में। फॉर यू बुके, बुके फूलों का गुलदस्ता। एंड रिबन रैथ, रिबन रैथ मीन्स माला, और तुम्हारे लिए फूलों के गुलदस्ते और रिबन की मालाएं लाई गई हैं। फॉर यू द शोर्स ए क्राउडिंग, शोर बोलते हैं समुद्र के किनारों, क्राउडिंग भीड़ से भरे हुए, और जो समुद्र के किनारे हैं वो भीड़ से भरे हुए हैं, सभी लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। फॉर यू द कॉल, वो सभी तुम्हारे नाम को पुकार रहे हैं। द स्वेइंग मास, मास बोलते हैं जन समूह को, स्वेइंग इधर उधर घूमना, मंडराना, और जो जन समूह है बड़ी उत्सुकता से इधर उधर घूम रहा है, मंडरा रहा है। देयर ईगर फेसेस टर्निंग, ईगर उत्सुक, फेसेस चेहरे, और उनके उत्सुक फेसेस बड़े प्रसन्नता से इधर उधर मुड़ रहे हैं, यानी कि वो बड़ी प्रतीक्षा से अपने अब्राहम लिंकन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हियर कैप्टन डियर फादर, अब यहाँ पर कवि अब्राहम लिंकन को फादर कह के संबोधित करते हैं कि हेयर कैप्टन डियर फादर, कि मेरे प्रिय पिता। दिस आर्म बेनेथ योर हेड, मेरी जो भुजा है, आमिस भुजा, बेनेथ नीचे, योर हेड तुम्हारे सिर के नीचे है, यानी उन्होंने अपना हाथ अब्राहम लिंकन के सिर के नीचे रखा हुआ है। इट इज़ सम ड्रीम, कहीं ये सपना तो नहीं। दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, कि इस तख्त पर, इस जहाज़ के छत पर तुम ठंडे और मृत पड़े हुए हो, यानी कि उन्हें बिटमैन को विश्वास नहीं हो रहा कि उनकी डेथ हो गई है, तो वो कहते हैं कि कहीं ये सपना तो नहीं कि तुम इस जहाज़ पर ठंडे और मृत पड़े हुए हो। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, लास्ट स्टेंजा देखिए, माई कैप्टन डज नॉट आंसर, कवि कहते हैं कि जो मेरे कप्तान है वो उत्तर नहीं देते हैं। हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, पेल बोलते हैं पीले, जब कोई मर जाता है तो उनके जो होठ होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, स्टिल में शांत, उनके जो होठ हैं वो पीले पड़ चुके हैं और शांत पड़ चुके हैं। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म्स, और जो मेरे पिता हैं, वो पिता कह के उन्हें संबोधित करते हैं, तो कहते हैं कि मेरे जो पिता हैं वो मेरी भुजा को भी महसूस नहीं करते हैं। ही हैज़ नो पल्स, पल्स बोलते हैं नब्ज़ को, नॉट विल, विल इच्छा शक्ति, ना तो उनकी नब्ज़ ही चल रही है और ना ही कोई उनकी इच्छा शक्ति, यानी कि वो कोई अपनी इच्छा भी प्रकट नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल। दोबारा से देखिए, माई कैप्टन डज नॉट आंसर, मेरे कप्तान उत्तर नहीं देते हैं। हिज लिप्स आर पेल, उनका जो होठ है वो, उनके होठ पीले पड़ चुके हैं एंड स्टिल शांत हैं। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म्स, वो मेरी भुजा को भी महसूस नहीं करते हैं। ही हैज़ नो पल्स नॉट विल, ना तो उनकी नब्ज़ चल रही है और ना ही कोई इच्छा शक्ति बची है, कोई अपनी इच्छा भी प्रकट नहीं कर रहे। द शिप इज़ एंकर्ड, एंकर्ड बोलते हैं लंगर डालना, जब शिप एक जगह आकर रुकते हैं तो उसे लंगर डालना बोलते हैं। सेफ एंड साउंड, सुरक्षापूर्वक, जो शिप है उसने सुरक्षापूर्वक लंगर डाल दिया है। इट्स वॉयज क्लोज्ड एंड डन, वॉयज बोलते हैं समुद्री यात्रा, और जो इसकी समुद्री यात्रा है वो ख़त्म हो चुकी है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप, विक्टर विजेता, इस भयंकर यात्रा से जो विक्टर विजेता शिप है कम्स, वो आ चुका है। इन विद ऑब्जेक्ट वॉन, और जिस लक्ष्य की खोज में हम थे वो हम जीत चुके हैं, अपने उद्देश्य को हम जीत चुके हैं। एक्सल्ट ओ शोर्स एंड रिंग ओ बेल्स, अब कवि कहते हैं एक्सल्ट आनंद मनाओ, ओ शोर्स हे समुद्र के किनारों, यानी हे समुद्र के किनारों पर खड़े हुए लोगों, आनंद मनाओ, खुशियाँ मनाओ। एंड रिंग ओ बेल्स, घंटियों को बजाओ। बट आई विद मोurnful ट्रेड, मोurnful बोलते हैं दुखद, ट्रेड कदम, लेकिन मैं बड़े दुखद कदमों से वॉक द डेक, उस डेक पर चलूँगा। वेयर माई कैप्टन लाइज, जहाँ पर मेरा कैप्टन पड़ा हुआ है। फॉलन कोल्ड एंड डेड, ठंडा और मृत पड़ा हुआ है, यानी कि तुम सब तो खुशियाँ मनाओ लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, मैं उनकी मृत्यु पर शोक मनाऊंगा। दोबारा से देखते हैं स्टेंजा को। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, मेरे कप्तान, यानी मेरे कप्तान मेरे कोई उत्तर नहीं देते हैं। हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, उनके जो होठ हैं वो पीले और शांत हैं। माई फादर डज नॉट फील आर्म्स, मेरे पिता मेरी भुजा को भी महसूस नहीं करते हैं। ही हैज़ नो पल्स नॉट विल,
ना तो उनकी कोई नब्ज चल रही है और ना ही इच्छा शक्ति बची है। द शिप इज़ एंकर्ड सेफ एंड साउंड, और इस जहाज ने सुरक्षापूर्वक लंगर डाल लिया है। इट्स वॉयज क्लोज, और इसकी समुद्री यात्रा खत्म हो चुकी है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम्स इन विद ऑब्जेक्ट बॉन्ड, इस भयंकर यात्रा से ये विजेता शिप आ चुका है, कम इन ऑब्जेक्ट बॉन्ड, और अपने उद्देश्यों को जीत चुका है। यानी अमेरिका के लोग इस जिस उद्देश्य की प्रतीक्षा में थे वो उसे जीत चुके हैं। एक्सल्ट और शोर्स, अब राइटर कहते हैं कि एक्सल्ट ओ शोर्स, हे किनारे पर खड़े हुए लोगों, आनंद मनाओ, खुशियाँ मनाओ, एंड रिंग ओ बेल्स, घंटियों को बजाओ। बट आई, लेकिन मैं, विद वॉर्नफुल ट्रेड, बड़े दुखद कदमों से, वॉक द टैक, माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड, मैं उस तक पर चलूँगा जहाँ पर मेरा कैप्टन ठंडा और मृत पड़ा हुआ है। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी तो बताइए, कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।